परमेश्वर हमारे बीच में है और वो आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हम बड़े ध्यानपूर्वक उसके वचन को सुने ताकि वो वचन हमारे जीवन के लिए आज बहुतायत के साथ आशीष का कारण बने। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर मौके के लिए जो मुझे दिया गया है कि मैं प्रभु की ओर से हो करके आप तक परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। कई बार विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति और समस्या आती है कि हमारी प्रार्थना को नहीं ध्यान दे रहा है और हम कहते हैं कि प्रभु तो हमको क्यों नहीं देख रहा है, कब तक हम इस दुख में और इस उपद्रव से हो करके हम गुजरेंगे और कब इसका प्रतिकार हमको मिलेगा। कई बार विश्वासी होने के नाते जब हमारे जीवन में विरोध, सताव और तमाम प्रकार की कठिनाइयों को हम सामना करते हैं तो ये हमारे मन में विचार आती है और प्रार्थना करते हैं। जब उत्तर नहीं मिलता है तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर से ये कहते हैं कि हे प्रभु तू क्यों हमारी नहीं सुनता, क्यों हमारी चिंता नहीं करता, क्यों हमारी ओर ध्यान नहीं देता है और कब तक हम इस बातों में हम पड़े रहेंगे और कब तक हमारा प्रतिकार होगा, क्यों प्रभु तू क्यों शांत है। ये बात हमारे जीवन में, ये विचार प्रश्न हमारे जीवन में कई बार आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, मेरे साथ आप निकालें बाइबल, उसका निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन उसका 3 अध्याय। परमेश्वर यहाँ पर क्या वो कहना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट है परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, हिमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। परमेश्वर के वादा, आज ये परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हम सब तक ये बात बोलना चाहता है कि हम अपनी परेशानियों में जब दुखों में होकर के जाते हैं, सताव में होकर जाते हैं, तो ये समय परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि तुम्हारी ओर लगी है। इज़राइल के लोग जब बंधुआई में थे मिस्र के अंदर, 400 वर्ष तक वो गुलामी के अंदर थे, वो दासत्व के अंदर पड़े हुए थे और बहुत से सताव उनको झेलना पड़ रहा था। और वहाँ पर जब हम 3 अध्याय में देखेंगे किस प्रकार एक दृष्टांत के बारे में, झाड़ी के दृष्टांत के बारे में यहाँ पर दिखा गया है कि परमेश्वर उनकी चिल्लाहट की ओर, उनकी कराहट की ओर परमेश्वर दृष्टि करता है। जब वो मिस्र में गुलामी में पड़े हुए थे, बड़े दर्दनाक पीड़ाओं में थे, वो कराहते थे परमेश्वर की ओर, पुकारते थे, वाचाओं को याद करते थे, परमेश्वर के लिए के स्मरण कराते थे और वो प्रार्थना करते थे कि उन कठिन जो सेवाएं उनके लिए हो रही है वहाँ पर, उनसे परमेश्वर उनको छुटकारा दे। और परमेश्वर ने उनकी कुड़कुड़ाहट को, उनकी बुलाहट को और जो लंबी लंबी सांसें वो ले रहे थे, आहें भर रहे थे, उन कठिन सेवाओं के कारण जो उन तक हो रही है, परमेश्वर ने उनके लिए उन वाचाओं को स्मरण किया जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के प्रति परमेश्वर ने किया था कि मैं तुम्हें उस देश में, कनान के, और तुम्हें ले करके जाऊंगा उस प्रतिज्ञा के देश में। परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम के साथ बांधा था, परमेश्वर ने उन वाचाओं को स्मरण किया। परमेश्वर ने उन दुखों में उनको निकालने के लिए एक योजना को बनाया, मूसा को उसने तैयार किया। झाड़ी के दृष्टांत यहाँ अगर 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे पहले आयत से, तो वहाँ पर एक जलती झाड़ी के बारे में लिखा गया है कि वो झाड़ी जल तो रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही है। और मूसा जब उस झाड़ी के पास जाता है तो परमेश्वर उसको दर्शन देता है और वो उस योजनाओं को उसके सामने प्रकट करता है और वो कहता है कि मैंने अपने लोगों की, प्रजा के प्रति मैंने देखा है जो मिस्र में है। परमेश्वर हरेक उन धर्मियों के प्रति, वचन कहता है कि उसकी दृष्टि और उसके कान धर्मियों के प्रार्थना के ओर, उसके ओर लगे रहते हैं, अपने डरवैयों के ओर परमेश्वर की दृष्टि बना रहता है। हम ये ना कहें कि हम सताव में पड़े हुए हैं, हम परेशानी में घिरे हुए हैं, लेकिन हमारी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमारी चिंता करता है।
वो हमारा पिता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने नाम लेकर के अब्राहम को बुलाया, जिसने उसके साथ वाचा को बांधा, प्रतिज्ञाओं को बांधा, वो परमेश्वर ना भूलता है ना वो त्यागता है। ऐसा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, ना ऊँगता है ना सोता है, वो इज़राइल का रक्षक है। वो हमारे और अपनी दृष्टि को निरंतर बना रखता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारी और निरंतर वो ध्यान देता है। उसको चिंता है हमारी कि हम किस दशा में पड़े हुए हैं। और उसका वचन हमने यहाँ भी पढ़ा है निर्गमन के पुस्तक में, उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद में वो कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम के कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है। परमेश्वर हमारी दुखों को देखता है और हमारी चिल्लाहट और हमारी वेदनाओं को सुनता है, और जो हमारी पीड़ाओं के ऊपर वो चित्त लगाता है। और उसका वचन कहता है केवल सुनता नहीं है, देखता नहीं है और चुप नहीं रहता है, लेकिन वो कहता है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से उन्हें छुड़ाऊँ। इसलिए परमेश्वर उनकी चिल्लाहट को, उनकी वेदनाओं को, उनके कराहट को देखा और उनको छुड़ाने के लिए एक योजनाओं को परमेश्वर ने तैयार किया और मूसा को उसने उभारा, उनको खड़ा किया। 80 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया कि मिस्र की गुलामी में जो पड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर की नीच प्रजा जिनके लिए परमेश्वर ने वाचा को बांधा, उनको वो उन गुलामी से निकाल करके स्वतंत्र करके उस स्वर्गीय स्थान में, उस आशीष के स्थान में जहाँ पर वो तैयार किया था उनके लिए, उस जगह पर वो ले करके जाए। इसलिए परमेश्वर उनके और वो दृष्टि करता है, उनको वो उस दशा में पड़े नहीं रहने देना चाहता। इसलिए उसने मूसा को तैयार किया और उस जलती झाड़ी के बीच में उसने दर्शन के माध्यम से मूसा से बातचीत किया, और परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को प्रकट किस प्रकार करना चाहता था वो मूसा को कहा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है और उसका नाम अद्भुत है। उसका वचन कहता है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर यहोवा है और उसका नाम ही अद्भुत है। अगर हम न्यायों के पुस्तक में देखेंगे, उसका 13 अध्याय 17 और 18 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसका वचन कहता है कि तुम क्यों मेरा नाम पूछते हो, क्योंकि मेरा नाम तो अद्भुत है। परमेश्वर का नाम अद्भुत है और उसका काम भी अद्भुत है। उसका कार्य जब वो करता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। वो अद्भुत रीति से अपने सामर्थ को प्रकट करता है, और इजरायलियों के ऊपर भी उसने अपने सामर्थ को प्रकट किया, क्योंकि इजरायली ऐसे गुलामी की अवस्था में 400 साल से पड़े हुए थे, और वहाँ पर वो असहनीय पीड़ा बाइबल बताती है। उनके जो पहलौटे होते थे उनको मार दिया जाता था, और वहाँ पर ऐसे लोहे के भट्टी के जैसे स्थान पे वो पड़े रहते थे और उनका बहुत शोषण होता था, और वो निरंतर कराहते थे और परमेश्वर की दुहाई देते थे, प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना और उनकी चिल्लाहट के और कान लगाया, और वो स्वर्ग से उतर करके मूसा के माध्यम से उनको छुड़ाने के लिए एक रास्ता को तैयार किया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है और अपने कार्य को वो सामर्थ्य रूप में प्रकट करता है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अगर परमेश्वर का वचन देखते हैं कि वो बिलाप गीत अगर पढ़ेंगे, निकालेंगे बिलाप गीत में, तो वो कहता है कि वो हमेशा के लिए हमें त्यागता नहीं है, वो अपनी अद्भुत दया और करुणा से हमें दया करता है। बिलाप गीत में अगर हम 3 अध्याय को निकालेंगे तो वहाँ पर 31, 32 और 33 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, बिलाप गीत 3 अध्याय 31 से 33 पद तक, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, कि चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। परमेश्वर मनुष्यों को ऊपर अपने मन से कभी दुख और कभी वो दबाव को नहीं डालता है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया है, इसलिए अपने आप को इस संसार में वो पुत्र के रूप में प्रकट किया, और हमें पाप और दासत्व की उस गुलामी से, उस अंधकार में से छुड़ा करके अपने पुत्र के राज्य में लाने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को संसार में भेज दिया। आज भी वो हमारी दशाओं को, हमारी अवस्थाओं को वो जानता है, हमारी पीड़ाओं को जानता है। आज जो सताव मसीह लोगों के लिए हो रही है उन सब के लिए भी परमेश्वर वो देख रहा है, और वो अपने कामों को अद्भुत तरीके से प्रकट करना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि वो हमेशा के लिए, सदा के लिए हमें त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, लेकिन अपनी करुणा के बहुतायत के कारण वह हम पर दया करता है और वो अपने मुख को हमारे ओर करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर
परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए वो निर्गमन के पुस्तक में कहता है, अगर निर्गमन में देखेंगे 14 अध्याय उसका 13 पद में कहता कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर हमारे लिए अपने उद्धार को प्रकट करना चाहता है, अपने सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। वो कहता है कि मत डरो। परिस्थिति हमें दबाना चाहता है, समस्या हमारे जीवन को हमें और भी दुखी करना चाहता है या निराशा हमारे जीवन में लाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें ढाढ़स देता है कि हम उन सारे परिस्थितियों में ढाढ़स बांधे रहें और हम अपने विश्वास में बने रहे दृढ़ता के साथ, ताकि परमेश्वर अपने उद्धार के कामों को हमारे जीवन में वो पूरा कर सके। और उसकी दृष्टि हर एक डरवैयों के ऊपर, परमेश्वर की हर एक भय खाने वाले लोगों के लिए उसकी दृष्टि निरंतर बनी है। इसलिए वो कहता है कि क्लेश के समय में भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखना ना छोड़े, क्योंकि जब हम क्लेश में होते हैं तब हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है और हमारे जीवन में आशा होती है। रोमियो के पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे उसका 5 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमी 5 अध्याय उसका 3 पद से अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम क्लेशों में होकर के जाते हैं, परिस्थिति हमारे जीवन को चारों तरफ से दबाती है, नाना प्रकार की दुख और तकलीफें और तमाम प्रकार की विरोध हमारे विरुद्ध में होती है, लोग हमारी निंदा और करने के लिए खड़े रहते हैं। इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर उन क्लेशों में भी हमको धीरज देगा और धीरज से हम खरा निकलेंगे और खरे निकलने से हमारी आशा उत्पन्न होती है और इस आशा से हमें लज्जा नहीं होती। परमेश्वर हमारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए उन तमाम बातों को सिद्ध करेगा वो जो पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है। इसलिए उसने मूसा को तैयार किया ताकि बंधुआई में जो पड़े हुए लोग हैं, इजरायली लोग हैं, उनको उस कनान देश में वो दूध और मधु की धारा बहने वाली देश वहाँ पर उनको ले जा सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे चिल्लाहट की ओर अपने कान को लगाया है। हम ये ना सोचे, ये ना भूल जाए कि परमेश्वर हमारी ओर नहीं देखता, वो ना हमारी सुनता है ना हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान देता है, लेकिन परमेश्वर अपनी नियत समय पे काम करने वाला परमेश्वर है और जो वो काम करेगा तो अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। इसलिए वो परमेश्वर कहता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो अति सामर्थी है, जिसका भेद कहीं मनुष्य नहीं समझ सकता, वो परमेश्वर पराक्रम में श्रेष्ठ है और अपनी करुणा के बहुतायत के कारण वो मनुष्य के ऊपर दया करता है। इसलिए हम विश्वासी प्रभु में, जब हम विश्वासी होते हैं, विश्वास में आते हैं, तो हमारी ये कार्य है कि हम प्रभु में निरंतर बने रहें, प्रार्थना में बने रहें और विश्वास में बने रहें, क्योंकि जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारी आशा प्रभु में पूरा होता है। इसलिए इजरायली लोग निरंतर वो दुखों में होते हुए भी प्रभु ने उनके लिए एक मार्ग को तैयार किया ताकि वो उन स्थान पर उनको ले जा सके जहाँ पर वो उनको पहुँचाना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हर बात, परमेश्वर के वचन कहता है कि हर बात मिल करके परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करता है। और पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे जीवन में डाला गया है कि हम उन क्लेशों में भी, उन परिस्थितियों में भी हम ढाढ़स बांधे रहें और हम प्रार्थना में निरंतर बने रहें, क्योंकि हम नहीं जानते हम किस प्रकार में प्रार्थना करेंगे। जब हम क्लेश में होते हैं हमको नहीं सोचता कि हम किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया है वो आहें भर भर के हमारे लिए, बयान से भी बाहर कर वो हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है परमेश्वर से। इसलिए प्रभु ने हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया है। हर एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर अपने आत्मा को दिया है ताकि हम उन कठिन परिस्थितियों में जब हो करके जाते हैं, जब क्लेशों में हो करके जाते हैं, तब प्रभु की उपस्थिति में हम निरंतर पाए जाएं, प्रभु की संगति में हम बने रहें। और ये पवित्र आत्मा ही है हमारे जीवन में जो प्रभु में बना करके रखने में सहायता करता है। परमेश्वर का वचन जब हम निरंतर पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में हमें ढाढ़स देता है और हमें मजबूती प्रदान करता है, हमें और भी हिम्मत देता है कि हम प्रभु में बने रहें। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और वो हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य परमेश्वर है। और
और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और जब वो क्रूस की मृत्यु को वो जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा, क्योंकि वो उन दुखों को सहने के लिए वो जा रहे थे और अपने चेलों को भी वो तैयार कर रहे थे कि वो भी उन सारी परिस्थितियों में आगे को जब वो उनको जाना पड़ेगा तो किस प्रकार वो प्रभु में अपनी शांति को बना कर रखेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, अगर यूहन्ना के पुस्तक हम पढ़ेंगे तो उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद, वहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हारे लिए बहुत क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपनी दुखों को सहा, मौत को सहा और अपने पवित्र लहू को बहा है, और वो जय को आज हम सब के जीवन के लिए भी देना चाहता है, जो उन तमाम दुखों में से हो करके जा रहे हैं। तमाम ऐसी परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कैसे सताव लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए खास करके हो रहा है। और ये वचन परमेश्वर उनको और भी हिम्मत दे, ढाढ़स दे कि परमेश्वर हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह उन सारे दुखों में से हो करके वो पहले से जा चुका है, ताकि वो हमें जय दे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में है, उसके आत्मा जब हमारे अंदर है, तो जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे जीवन में भी अपने सारे सामर्थ्य के कामों को प्रकट करे और हमें भी जीवन से भी बढ़कर वो हमें आशीष दे। इसलिए वो कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दुष्ट के हरेक उन सामर्थ के ऊपर उसने जय को पाया है, और आज ये जय हरेक उन विश्वासियों को परमेश्वर देना चाहता है। इसलिए वो हमसे कहता है कि ढाढ़स बांधो मेरे प्रियो, मत डरो। परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो और खड़े हो जाओ और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन अगर हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि चुपचाप, शांत रहो, चुपचाप रहो और परमेश्वर के कार्य को तुम सोच विचार करो। परमेश्वर के कार्य को हम विचार करें, सोचें कि वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है जो उसने इस संसार में आ करके हर एक मनुष्य के लिए, हर एक पापी के लिए उसने अपने प्राण को दिया है, और वो हमारी हर एक दुखों को वो भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। वो पापी से प्रेम करता है, वो पाप से घृणा करता है, लेकिन वो पापी से प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता कि कोई एक भी पापी वो नाश हो, लेकिन वो हर एक के लिए उद्धार का मार्ग को खोल दिया है। जो कोई उसके पास आएगा और उसे प्रभु कहकर ग्रहण करेगा, उसका वचन कहता है वो उद्धार को पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 16:3 में कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन रह पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चुपचाप रहो, शांत रहो और परमेश्वर के कार्य के ऊपर विचार करो। अय्यूब उसका 37 और 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से वो लड़ने वाला परमेश्वर है। हमारी युद्ध परमेश्वर लड़ता है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब वो हमारे साथ है, जब हमारे परमेश्वर हमारी ओर है, तो वचन कहता कि हमारे विरोधी कौन हो सकता है, कौन उसके प्रेम से हमें अलग कर सकता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। जब इजराइलियों की चिंता उसने किया और वो जो गुलामी की अवस्था में थे उनको ले जाने के लिए उसने योजनाओं को तैयार किया। आज परमेश्वर इस संसार में तमाम भटके हुए, अंधकार में पड़े हुए उन लोगों के लिए भी उसने एक योजना को बनाया है, एक उद्धार का मार्ग उसने तैयार किया है, और उसने सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर उसने अपने जीवन को दे दिया, ताकि उसके ऊपर जो कोई विश्वास करे उसका जीवन बचाया जाए। हरेक के लिए आज ये न्योता है। परमेश्वर हरेक से प्रेम करता है, और प्रभु चाहता है कि हम उन सारे परिस्थितियों में हम परमेश्वर में अपने ढाढ़स को बंधाए रखें और प्रभु में हम निरंतर बने रहे, ताकि हम किसी भी प्रकार से अपनी आशा को
खो ना दे, क्योंकि जो हमने अंगीकार किया है, वचन कहता है जब तुम दृढ़ता के साथ अपनी आशा की अंगीकार को थाम कर रहोगे तो उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करोगी। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपने अंगीकार को किया है, तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में, हर हाल में, क्योंकि हम परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, ये जानकर कि हम अपने आशा को उसमें बना कर रखें और अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रखें, क्योंकि जीवन का मुकुट देने वाला परमेश्वर वही है। इसलिए वचन कहता है कि अंत तक धीरज जो धरेगा वही उद्धार पाएगा। जो अंत तक विश्वासी बना रहेगा, हर क्लेश में, हर परिस्थिति में, हर सताव के बीच में, परमेश्वर जब हम उसके हमारे साथ है और हम उसमें बने हैं और हम अपनी आशा को उसमें बना कर रखेंगे, तो वो कहता है कि जीवन का मुकुट वो हमें देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तक, मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रहे, ताकि वो जीवन का मुकुट वो हमें दे। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, अति करुणा में परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, और वो अपने वायदे को, अपने वचन को वो स्मरण करता है। जो उसने अब्राहम के प्रति अपने वायदे को किया था, उसने उसको स्मरण किया, ताकि उन लोगों को उस स्थान से, गुलामी की अवस्था से निकाल करके एक स्वतंत्र स्थान में, एक आशीषित स्थान में वो ले जा सके और वहाँ पर उनको वो हर तरीके से आशीषित करे। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके निकट में बने रहेंगे और उन तमाम दुखों में भी, उन परिस्थितियों में भी हम उसके अनुग्रह में बने रहेंगे। तो पौलुस कहते हैं कि हमें ये अनुग्रह इसलिए नहीं प्राप्त हुआ कि केवल हम विश्वास करें, केवल यीशु मसीह में ही हम विश्वास करें, इसलिए हमें ये अनुग्रह नहीं हुआ है। फिलिपी अगर उसका पहला अध्याय 28 और उसके 29 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर पौलुस कलीसिया से कहते हैं कि ये अनुग्रह हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम उसके ऊपर केवल विश्वास करें। 29 पद में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। क्योंकि कलीसिया उन समय कई प्रकार की दुखों में से होकर के जा रहे थे, और इसलिए पौलुस उनको ढाढ़स दे करके कह रहा है कि तुम जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके परिश्रम कर रहे हो, दुखों को उठा रहे हो, और ये बात, किसी बात में ये विरोधियों के लिए भय, और किसी बात में तुम विरोधियों से भय भी नहीं खाते हो, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। जब प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहते हैं निडरता के साथ, बिना किसी भय में, और वचन के लिए, सुसमाचार के लिए दुख उठाते हुए, सहते हुए भी हम उसमें बने रहते हैं, तो ये वचन कहता है कि ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। क्योंकि जो सताते हैं, वो जो विरोध करते हैं, वो दुष्ट की ओर से ये सारा काम होता है। क्योंकि मनुष्य नहीं जानता वो क्या कर रहा है, और दुष्ट ये कार्य करता है, परमेश्वर के वचन की निंदा करता है और परमेश्वर के वचन को रोकने के लिए तमाम प्रकार की सताओं को लोगों के जीवन के लिए लाता है, विरोध की बातों को लाता है, और ये परमेश्वर का वचन कहता है ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। जब प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहते हैं तो ये हमारे लिए उद्धार का कारण होता है। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं कि त्यागेगा नहीं, लेकिन उसका वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप में कार्य करता है, और वो कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे संग संग हूँ, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें तो त्यागूंगा। और उसका वचन कहता है कि जितने भी हथियार तुम्हारे खिलाफ हानि के लिए उठते हैं, उनमें से एक भी सफल नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वादा है। जब उसके वायदे पर, उसके वचन पर, उसके वाचा पर हम बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर अपने वायदे को स्मरण करता है, अपने वचन को अपने लोगों के लिए पूरा करता है, अपनी कलीसिया के लिए पूरा करता है। जो कलीसिया सताओं में से होकर के गुजरते हुए भी जो प्रभु के लिए स्थिर बना रहता है, वो परमेश्वर उस उद्धार के कामों में और भी आगे बढ़ता जाएगा। ये परमेश्वर की आशीष है। इसलिए प्रभु ने हमें एक ऐसी कलीसिया में जोड़ा है जहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रभु की आशीष को निरंतर पा रहे हैं। निरंतर यहाँ से परमेश्वर के सेवक बाबा जी के माध्यम से उस उद्धार के वचन को हम सुन रहे हैं,
और परमेश्वर उनको आने वाले दिनों में, हमारी यही प्रार्थना है कि उनको और भी सामर्थ्य रूप में अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे और उन तमाम परिस्थितियों में से निकाल करके अपने लिए तैयार करे, खड़ा करे। परमेश्वर का कार्य अद्भुत है, सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य परमेश्वर है और उसका योजना अद्भुत है। जब कई बार हम परिस्थितियों में घेरे रहते हैं, कहीं से हमको कुछ उत्तर नहीं मिलता है, जैसा लगता है सब कुछ ब्लैंक है, कुछ भी कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो समय परमेश्वर हमारे लिए कुछ कार्य कर रहा होता है। वो ऐसा समय होता है जो आगे के लिए प्रभु हमारे लिए वो कुछ तैयार कर रहा है हमें, कि हम उससे बड़े काम को पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर हमें उन तमाम परिस्थितियों में से हो करके कई बार ले जाता है कि हम और भी प्रभु में दीन और नम्र बने, और उन तमाम परिस्थितियों में हम अपने आशा को प्रभु में बना कर रखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आशा का दाता है। उन तमाम क्लेशों में हो करके वो खुद जा चुका है, इसलिए वो जानता है जब प्रभु के लोग सताव में होकर के जाते हैं, जब प्रभु के लोग चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, तो परमेश्वर हम ये ना जा सोचे कि प्रभु ने उनको त्याग दिया है या छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी चिल्लाहट को सुना है, मैंने तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुना है, और मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि किया है, और मैं इसलिए उतर आया हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी छुटकारा करूँ, तुम्हें छुड़ाऊँ, और इस बंधुआई में से तुम्हें एक अनंत राज्य में लेकर के जाऊं। परमेश्वर हमारी ऊपर अपनी दया को और अनुग्रह को बहुतायत के साथ करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो हमें ढाढ़स देता है और अनुग्रह भी देता है। इसलिए नहीं कि हम केवल विश्वास में बने रहें, इसलिए अनुग्रह देता है कि उन क्लेशों में भी हम धीरज धर सकें, क्योंकि धीरज धरने से हम खरे निकलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम खरे निकलते हैं तो हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होती और हम हर बात में परिपूर्ण होते जाते हैं। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, हमें परिपूर्ण करना चाहता है, और हमें एक और स्टेप आगे ले जाने के लिए, एक बड़े कार्य के लिए, एक और बड़ा मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। इसलिए उन तमाम परिस्थितियों में से हम जब जाते हैं तो प्रभु हमारे संग हैं, ये हम विश्वास करें, और निश्चित प्रभु परमेश्वर हमारी और वो दृष्टि करता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर अपने चित्त को लगाया है। परमेश्वर आज भी यही वचन केवल इजराइलियों के लिए नहीं, लेकिन उन तमाम मसीह विश्वासियों के लिए जो तमाम प्रकार की सताओं में से या क्लेशों में से आज संसार में गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसकी ये वचन केवल उनके लिए है, विशेष करके कि प्रभु उनकी ऊपर अपनी दृष्टि को बनाकर रखा है, और परमेश्वर उनको एक बड़े कार्य के लिए आने वाले दिनों में प्रभु का राज्य और भी बढ़ेगा, और दुष्ट का कार्य पूरी तरीके से खत्म करने के लिए परमेश्वर अपनी योजना को तैयार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का कहता है कि यदि हम धीरज से सहते रहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। परमेश्वर केवल हमें जय देने नहीं चाहता, परमेश्वर केवल हमें उद्धार देने नहीं चाहता, लेकिन वो हमें उस राज्य में, जब परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी में आए तब उसके साथ हम राज्य करें, क्योंकि वो जो 12 गोष्ठी है, इज़राइल की 12 गोष्ठी है, उनको परमेश्वर न्याय करने का अधिकार देगा, स्वर्गदूतों का भी न्याय करने का अधिकार देगा, परमेश्वर कहता है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु में मजबूती के साथ बना कर रखें, परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोध कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले से इस क्रूस के ऊपर उसने मौत को हरा दिया है, ताकि हमें जयवंत से भी बढ़कर बना सके। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर हम उसके साथ धीरज से सहते रहेंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आज उत्साहित करना चाहता है कि हम तमाम परिस्थिति में, चाहे हम अपने परिवार के पारिवारिक जीवन में, हमारी व्यक्तिगत जीवन में, हमारी कलीसियाई जीवन में, अगर किसी प्रकार से भी हम सताव से गुजर रहे हैं, किसी प्रकार से दुखों में पड़े हुए हैं, तो प्रभु अपने वचन के द्वारा आज इस वचन को दे करके हमें शांति देना चाहता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुमको मुझ में शांति मिले और तुम
मेरे साथ राज्य करो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो इस संसार में आ करके हर एक दुष्ट के कार्य के ऊपर उसने जय को प्राप्त किया है, और हमें भी वो पूरी तरीके से जय देने वाला परमेश्वर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक गीत को गाया कि देखो प्रभु का राज्य आता है, शांति और आनंद साथ लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक के कारण हर एक शत्रु का जुआ तोड़ा जाएगा और अनंत काल तक वो तुम्हारा राजा होगा। और परमेश्वर वो समय जब आएगा, परमेश्वर की आत्मा उंडेला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे कंधों से सब बोझ को वो दूर करेगा, गर्दन से सब जुआ तोड़ा जाएगा। हर एक जुआ, उस दिन जब इजरायली लोग उन तमाम जुआ और बंधनों में पड़े हुए थे, उनके कंधे पे जो वो दासत्व की जुआ थी, परमेश्वर ने अपने सामर्थ को अपने अभिषेक दास के माध्यम से भेज करके पवित्र आत्मा के द्वारा उन जुओं को तोड़ा और उनको एक स्वतंत्र देश में ले जाने के लिए एक रास्ता को खोल दिया। आज परमेश्वर के आत्मा जब हमारे ऊपर उंडेला जाएगा, तो ये परमेश्वर के आत्मा ही है जो हमारे जीवन से, हमारे कंधों से, हमारे आत्मा से वो बोझ, वो पाप का बोझ, वो गुलामी का बोझ, वो दासत्व का बोझ हमारे जीवन से तोड़ेगा और हमें वो स्वतंत्र करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमी के पुस्तक में 8वें अध्याय में कहता है कि जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आ गए हैं, तो वचन पहला 8 अध्याय उसका पहला पद रोमी के पुस्तक में लिखा है, अतः जब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन के आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के हमारे लिए सलीब दुखों को सहा है, ताकि हमें उस जीवन की आत्मा की व्यवस्था में वो हमें आगे ले जा सके। परमेश्वर उस आत्मा में हमें शांति और आनंद देना चाहता है। उसका जीवन जो भरपूरी का जीवन है, वो जीवन हमें देना चाहता है। उसका राज्य जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आता है। कैसा भी हो दुख भाई, यहाँ पर बाबा जी ने लिखा है, कैसा भी हो दुख भाई यीशु उसे उठाता है, आज़ाद तुम्हें वो करता अपार, आनंद से दिल को भरता है। कैसा भी दुख क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह वो दुखों को हमारे जीवन से दूर करता है और अपने अपार आनंद और शांति से हमारे दिल को भर देता है। उस दिन उन कराहटों को, उन दुखों को, उन पीड़ाओं को, जो वेदना में पड़े हुए थे इज़राइल के लोग, 400 वर्ष से गुलामी की अवस्था में थे, परमेश्वर ने उनके दुखों को दूर किया और उनको आज़ाद किया उन स्थानों से, ताकि वो उस उत्तम देश में, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में जा सके। आज परमेश्वर हमें उस अनंत राज्य में, उस अनंत महिमा में ले जाना चाहता है, ताकि हम पाप और मृत्यु की उस व्यवस्था से, उस सड़ाहट से छुड़ करके प्रभु की राज्य में उसके साथ सहभागी हो सके और उसके साथ राज्य कर सके। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से हमसे और भी अपने अनुग्रह को उंडेले, ताकि हम हर परिस्थिति में, हर क्लेशों में, हर दशाओं में जो प्रभु हमारे साथ है, अपने वचन को वो पूरा करेगा और हमें संभाले, हमें सुरक्षित रखे, हमारी मनों की अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित करे।